हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तनु एस। आप सबका आपके अपने चैनल टैरो बाय तनु एस में मैं तनु आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन है, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत पॉजिटिव रह रहे हैं। और इसी सोच के साथ, इसी होप के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। तो रीडिंग के शुरुआत में जो दिख रहा है, यहाँ पे कोई है, ये आपकी भी एनर्जीज़ हो सकती हैं, आपके पर्सन की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं। और यहाँ पे मुझे नहीं पता, इस रीडिंग में मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस आया है, ठीक है। और आपके जो पर्सन है वो अभी आपके साथ बिताए हुए उन पलों को याद कर रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत थे। उन्हें रातों को नींद नहीं आ रही है, उनकी रातों की नींद लिटरली हराम हो चुकी है, उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, वो सो नहीं पा रहे हैं। उन्हें बार बार ऐसा फील हो रहा है कि वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन कर ले और वो आपके पास आ जाए, क्योंकि वो आपके साथ अपनी फ्यूचर सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, देखते हैं। और उन्हें ऐसा फील होता है कि आपके जैसा लाइफ पार्टनर मिलना इज़ किस्मत की बात। ओके, तो ऐसा लाइफ पार्टनर नहीं मिलता है एंड कहीं ना कहीं वो आपको, आप लोग के कनेक्शन को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं। पर यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे अगर छोड़ा है तो उन्होंने ही छोड़ा है। और हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों ने, मतलब लाइक आपने भी छोड़ा हो उन्हें, ठीक है। क्यों छोड़ा आपने? क्योंकि वो उस तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए था, और ये कहीं ना कहीं आपको बहुत बॉदर कर रहा था और आपको बहुत ही ज़्यादा ये फ्रस्ट्रेट कर रहा था। एंड आप कहीं ना कहीं अपसेट हो रहे थे, डिप्रेशन में जा रहे थे। आप उन्हें बहुत समझाने की कोशिश किए थे बट वो नहीं समझ रहे थे। क्यों? क्योंकि वो किसी की बातों में आ गए थे। ये उनके घर वाले भी हो सकते हैं, ये बाहर वाले भी हो सकते हैं, उनके दोस्त हों, उनके कलीग्स हो। अगर आप लोग वर्क प्लेस में काम करते हो साथ में तो कलीग्स हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी हो सकता है ये, ठीक है, कोई भी पर्सन हो सकता है। बट काफ़ी सारे लोगों के बहकावे में वो आके कहीं ना कहीं उन्होंने आपको छोड़ा। और कुछ लोगों का नज़र भी आप लोगों के कनेक्शन पे टिका हुआ है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि आप लोग का कनेक्शन बने। समहाउ दे आर जेलस ऑफ यू, ठीक है, आपसे जलते हैं, आप लोगों के कनेक्शन पे बुरी नज़र भी डालते हैं वो लोग, ठीक है। और मतलब मुझे यहाँ पे नज़र दोष भी दिख रहा है इस कनेक्शन में। आप लोग जब भी मिलते हो कुछ दिन बहुत अच्छे से बातें करते हो, बट फिर उसके बाद सेम बैक टू स्क्वायर वन आप दोनों में नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। क्योंकि ये आपको समझने से इनकार करते हैं और ये किसी और के बहकावे में आ जाते हैं, और ये चीज़ कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो। मुझे यहाँ पे 1111 एंड 4444 444 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिख रही है। आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, आप लोग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो जहाँ पे आपको एंड आपके पर्सन दोनों को कुछ लेसन्स लर्न करने हैं, ठीक है। तो चलिए इसी बात पे आज की रीडिंग को शुरू करते हैं, देखते हैं आप लोग के लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं, ठीक है। एंड ओके, तो सबसे पहला कार्ड जो मुझे दिख रहा है वो है इमोशनल लॉस। और इमोशनल लॉस, ग्रीफ, पेन को बताता है, ठीक है। ये वो चीज़ बता रहा है कि कहीं ना कहीं काफ़ी अपसेट हैं ये, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है इस इमोशनल लॉस से वो कैसे डील करे। उनके हो सकता है ये आपके साथ भी हो, बट उनके हार्ट में बहुत पेन होता है। आपको भी मे बी चेस्ट में या हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील होता हो, ठीक है, क्योंकि वो इतने दुखी हैं। उनको मतलब वो बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं बट उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इसको क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड एस ऑफ कप्स रिवर्स। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो इमोशनल पेन हुआ है, ये इमोशनल लॉस है। वो बहुत ज़्यादा आपसे पैशनेटली प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब एक नई बिगिनिंग उन्होंने देखा था, एक नया लाइफ उन्होंने सोचा था आपके साथ, एक फ्यूचर देखा था उन्होंने आपके साथ। बट क्या था ना कि सब कुछ बहुत इंस्टेंट हुआ, इंस्टेंट स्टार्ट भी हुआ और इंस्टेंट ख़त्म भी हुआ। मतलब आपको सोचने और समझने का टाइम नहीं मिला। ये कनेक्शन मुझे ऐसा फील हो रहा है 1 से 4 महीने तक या 5 महीने तक ही आप लोग का चला है। मई मंथ, अप्रैल का मंथ, जनवरी का मंथ आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 5 साल, 4 साल, 1 साल, 2 साल, आई डोंट नो क्यों मुझे फील हो रहा है ये, ठीक है। एंड
ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और भी मैं आगे आगे बताते रहूँगी। अभी तक एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही हैं, ओके। तो कहीं ना कहीं आपसे दूर होने के बाद, आपको छोड़ने के बाद, और आपको मतलब अपने आसपास नहीं पाना, ठीक है, आपका सपोर्ट नहीं मिलना, वो चीज़ उन्हें बहुत दुख दे रहा है, ठीक है, उनके दिल को बहुत दुखा रहा है, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा पेन में है। वो आप पे नज़र रखते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान दें इस पिक्चर में तो कहीं ना कहीं उन्होंने छोड़ा ज़रूर है, बट आपको दूर से देखे जा रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो अभी भी वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आपको। अगर आपको लगता है कि वो ध्यान नहीं देते हैं तो मैं बता दूं कि वो आपको ऑब्ज़र्व बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट कार्ड है ट्रायम्फेंट सक्सेस, ठीक है। एंड इसको क्लैरिफाई किया है द लवर्स, जेमिनाई की एनर्जी है, एंड द एम्प्रेस, टॉरस की एनर्जी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है, ऐसा लग रहा है ये एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ भी मुझे फील हो रहा है। तो काफ़ी डिटैच्ड फील कर रहे हैं हर चीज़ से, बट आपको जब जब देख रहे हैं ना कहीं आप अभी एम्प्रेस की एनर्जी में हो, और आप अपने ऑरा को बहुत ही रिफ़ाइन कर चुके हो। आपने अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी हाल फिलहाल में मतलब अचीव की हैं जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। आपने अपने लाइफ में सक्सेस को चुना, ठीक है। आपने अपने लाइफ में अपने इंडिपेंडेंस को चुना। आपने अपने लाइफ में मूव ऑन करना चुना, ठीक है। इस कनेक्शन से आपने मूव ऑन करना चुना, बिकॉज ये कनेक्शन जितना आप पीछे घूम के देखते हो, यहाँ पे मूविंग ऑन का कार्ड है नेक्स्ट, ठीक है। एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो आपने इस कनेक्शन से मूव ऑन करना चुना, बिकॉज आप जितना पीछे घूमते हो, पीछे देखते हो, उनका इंतज़ार करते हो, आप उतने ही अपसेट हो जाते हो, ठीक है। आपको भी ये पेन उतना ही फील होता है, आपको भी उनकी कमी उतनी ही फील होती है जितनी कि इनको हो रही है, ठीक है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे मूव ऑन कर रहे हो अपने लाइफ में, और आपको जितना मूव ऑन करते हुए देख रहे हैं वो, ठीक है। देखिए एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे फिर से आई है, ठीक है। जून का मंथ, मार्च का मंथ आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ओके। एंड यहाँ पे दिख रहा है, या फिर नंबर 6, नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 2 फरवरी का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जनवरी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये जितना आपको देख रहे हैं मूव ऑन करते हुए अपने लाइफ में, ठीक है, आप लोग इस कनेक्शन से मूव ऑन करते हुए आप कहीं ना कहीं अपने बारे में सोच रहे हो, अपना ख्याल रख रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, उतना ही उनको हार्ट एक एंड लॉस फील हो रहा है। उनको लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा तूफ़ान आया हुआ है, ठीक है। एक ऐसा टावर मोमेंट जिसको वो डील ही नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज वो बार बार फील कर रहे हैं उस लॉस को, उस पेन को, और उसको लेकर मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब इस पेन से कैसे उभरे, ठीक है। आप तो अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आप क्लैरिटी मांग रहे थे उनसे, उन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी, तो आपने चूज़ किया मूव ऑन करना। आपने चूज़ किया अपने लाइफ में अपने आप को ज़्यादा ध्यान देना, और अपने पैशन और अपने हर एक इच्छा को पूरा करना, ठीक है। और वो चीज़ उन्हें समझ में नहीं आ रही है कि इतना कुछ होने के बाद आप कैसे उनसे आगे बढ़ सकते हो लाइफ में, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, और उनको और ज़्यादा बॉदर कर रहा है, और वो बॉदरेशन उनके लिए मतलब एक उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये एक श्राप की तरह है आपसे दूर रहना, ठीक है। बट वो फील करने से नहीं है ना, उनको तो स्टेप लेना है, बट वो स्टेप लेते हुए यहाँ पे दिख ही नहीं रहे हैं। वो सिर्फ आपको देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं दूर से, और उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। उसके बाद है, देखिए अभी वो अपने शैडो में काम कर रहे हैं, मतलब लाइक अपने शैडो को वो देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा ऐसा फील होता था कि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, वो जो भी सोचते हैं वो सही सोचते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं उनका शैडो सेल्फ अब बाहर आ रहा है, और उन्हें अब समझ में आ रहा है ये इस चीज़ से डील कर रहे हैं, और ये डील करते हुए काफ़ी ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। नंबर 18 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, उनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। अक्टूबर का मंथ है, नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अगेन, ठीक है। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जीज थी।
तो उनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। उन्हें ऐसा फ़ील होता है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे से सोल लेवल पे कनेक्टेड हो, बट अभी आपने उन्हें छोड़ दिया है, अभी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और वो आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। तो वो शैडो साइड मतलब अपने फियर्स, अपने इनसिक्योरिटीज़ से वो डील नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से काफ़ी ओवरबर्डन फ़ील कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है, बहुत ज़्यादा ओवरवर्क्ड है, बहुत ज़्यादा ना अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे और इस कनेक्शन के बारे में सोचने से, और जिसकी वजह से वो ना खुश नहीं रह पा रहे अपने लाइफ में। वो बहुत ज़्यादा ओवरवर्क कर रहे हैं, ठीक है, और वो चीज़ उनके लिए सही नहीं हो रहा है। वो उन्हें अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, बट हाँ, उन्हें वो बहुत ज़्यादा अपसेट कर रहा है। फिर आया हार्मनी। देखिए, एक टावर मोमेंट तो आया है उनके लाइफ में, जो टावर मोमेंट से उन्हें डील करना पड़ रहा है। जैसे जैसे ये टावर मोमेंट निकल रहा है, मतलब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, ठीक है, वो अपने आप को कोशिश कर रहे हैं एस्टैब्लिश करने का, और जितना एस्टैब्लिश कर रहे हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरों से। जो दूसरे लोगों की वजह से आप लोगों की ज़िंदगी ख़राब हुई थी, कहीं ना कहीं उन लोग से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। सॉरी, तो एक खांसी हो गई है, ठीक है। तो वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, बट आप नहीं मिल रहे हो उनके ध्यान में। तो आप ही हो ना, आप ही नहीं मिल रहे हो उन्हें। वो आपको बहुत ज़्यादा खोजने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप उनको कहीं नहीं मिल रहे हो, ठीक है। आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ मतलब सॉलिड तरीके से उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। उन्हें बस ऐसा फील हो रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो अपने लाइफ में, आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, ठीक है। और ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा अपसेट कर रहा है कि आप उनके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो, आप अपसेट क्यों नहीं हो। वो चीज़ें उनको बहुत बॉदर कर रही हैं, ठीक है। इसको लेकर आपको नहीं टेंशन लेना है, उनको ही टेंशन लेने दीजिए, बिकॉज आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंशन पहले ले लिया है, ठीक है। अभी आप अपने आप पे फोकस कीजिए, अभी आप अपना काम कीजिए। अगर उनको आना हुआ, अगर उन्होंने आपसे प्यार किया होगा, ठीक है, और अगर उन्हें ऐसा फील हुआ कि नहीं, वो आपके बिना नहीं रह सकते, नहीं जी सकते, और उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस ज़िंदगी में, तो वो खुद आएंगे आपके पास। आपको बार बार उनके पास जाके ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप जाएंगे ना तो इसी डिनायल पोजीशन में ही वो आपको मिलेंगे। वो आपको कभी भी ये एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिखेंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं, जब जब आप उन्हें अप्रोच करोगे। बट जब आप उन्हें अप्रोच करना छोड़ दोगे, उस टाइम पे वो खुद से आएंगे। अगर उन्हें प्यार है, अगर उन्हें आना है आपके पास ना, वो खुद से आएंगे, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं कीजिए, बिल्कुल भी उनको फोर्स मत कीजिए, ठीक है। एंड जो लास्ट कार्ड आया है वो है ट्रायम्फ नंबर 7। जुलाई का मंथ किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और उसको क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड डेथ। अगेन स्कॉर्पियो की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे दिख रहा है कि जब वो अपने इन इनसिक्योरिटीज से, इन अपने शैडो सेल्फ से, अपने फियर्स से जब वो डील कर लेंगे ना, ठीक है, जब उनसे वो उभरेंगे, ठीक है, उन्हें अभी ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप लोगों का कनेक्शन का दी एंड हो गया है, ठीक है। ये हो सकता है आपको भी फील हो रहा हो, बट मैं बता दूँ वो ये ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं आप लिटरली अपने लाइफ में सक्सीड कर रहे हो। आप जो भी अभी काम कर रहे हो ना, आप उसमें अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हो, और कहीं ना कहीं लोग आपको जान रहे हैं, आपको पहचान रहे हैं, और आपको कहीं आपका काफ़ी रेस्पेक्ट बढ़ रहा है सोसाइटी में। आपको आपका नेम हो रहा है, आपको फेम मिल रहा है, ठीक है। और वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको और ज़्यादा इनसिक्योर कर रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा है अब आप जिस एनर्जी में आ रहे हो, ये एम्प्रेस की एनर्जी में जो आप आ रहे हो, वो किसी को भी अट्रैक्ट करेगा आपके तरफ। आपकी एक ऑरा में ही एक जेनरॉसिटी भी है, साथ ही साथ एक अलग तरीके की वाइब है, जो ये दिखाता है कि आप उतने ही गंभीर भी हो, लाइक एक ग्रेविटी मेंटेन करते हो आप, ठीक है। आप हर किसी से खुल के बात नहीं करते हो, आप हर किसी के सामने नहीं खुलते हो, आप अपनी ग्रेविटी मेंटेन करते हो। आपको पता है कि कितना बात करना है, कहाँ पे, आप बस उतनी ही बातें करते हो, ठीक है। क्यों? और यही चीज़ कहीं ना कहीं आपकी यही एनर्जी उन्हें आपके तरफ खींच लाएगी, और आप लोग दोनों के लाइफ में वो खुशियाँ ला देगी, जो खुशियाँ आप सिर्फ आप ही नहीं, आपके पर्सन भी आपके साथ इमेजिन करते हैं।
ओके, जो खुशियाँ वो भी इमेजिन करते हैं। जिस चीज़ से हमने इस रीडिंग को शुरू किया, देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो वही चीज़ पे एंड हो रही है। जो वो इमेजिन करते हैं ना, जो खुशियों को, वही खुशियाँ आपकी एनर्जी की वजह से ही, आपकी हायर वाइब्रेशन में रहने की ही वजह से वो खुशियाँ आप लोगों को मिलेंगी। ओके, बट आपको चेस नहीं करना है उन्हें। अगर उन्हें आना होगा वो खुद आएंगे, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो आप अफर्म कीजिए आज की रीडिंग से, आई एम अट्रैक्टिंग द लव ऑफ माई सोलमेट, आई एम अट्रैक्टिंग द लव ऑफ माई ट्विन फ्लेम, आई एम अट्रैक्टिंग द लव ऑफ माई पार्टनर, जैसे भी आपको करना है, ठीक है, इनटू माई लाइफ, ठीक है। आई एम अट्रैक्टिंग द लव ऑफ माई पार्टनर इनटू माई लाइफ, ये अफर्म कीजिए, पॉजिटिव एनर्जीज़ को प्रोक्लेम कीजिए और उनको पॉजिटिविटी सेंड करते रहिए टेलीपैथिकली। ओके, उससे काफ़ी ज़्यादा वो हील होने में उनको भी मदद मिलेगी। और साथ ही साथ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। आपके साथ अगर रेजोनेट हो रही है ये भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताएं। और मैंने पर्सनल रीडिंग्स लेनी शुरू कर दी है, तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे tarotbytanus@gmail.com पे जाके मेल कर सकते हैं, ठीक है। आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगी। रेट चार्ट मैंने कम्युनिटी टैब में डाला हुआ है, तो आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं। आपको जो भी चाहिए डिटेल्स वो आप मुझे मेल कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ओके, मैं अभी सिर्फ मेल से ही आपको रिप्लाई करूँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, ध्यान रखिए अपना।